इंट्रोडक्शन एंड कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये टॉपिक है, इसी से रिलेटेड हम एमसीक्यूज करेंगे और यह क्वेश्चन जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को बहुत लंबी ना करते हुए चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो। द टर्म डेवलपमेंट मीन्स, जो डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट मतलब क्या होता है इसका, क्वालिटेटिव चेंजेस, क्वांटिटेटिव चेंजेस, मैच्योरेशन या बोथ बी एंड सी। तो आप अपने आंसर्स हमें कमेंट बॉक्स में कीजिए, फिर देख आप एनालिसिस कर सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं। तो टर्म डेवलपमेंट जो होता है इसका मतलब होता है ऑप्शन ए क्वालिटेटिव चेंजेस। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन क्वालिटेटिव चेंजेस। जो डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट का मतलब होता है क्वालिटेटिव चेंजेस इन द चाइल्ड फंक्शनिंग लाइक प्रोग्रेसिव इंप्रूवमेंट इन स्किल फंक्शनिंग, वाइल ग्रोथ इज इनिशिएटिव टर्म रेफर फॉर इंक्रीज साइज एंड बॉडी मास। ठीक है, आप समझ गए होंगे यहाँ पे ग्रोथ और डेवलपमेंट। ठीक है, ये दो अलग अलग टॉपिक हैं और ये अलग अलग टर्म्स हैं। जो ग्रोथ होती है वह हम देख सकते हैं और डेवलपमेंट को हम कोई भी व्यक्ति बाहर से नहीं देख सकता, वह उसकी फंक्शनल स्किल्स और जो इंटरनल मेंटली इंप्रूवमेंट हो रहा है उसी को हम डेवलपमेंट कहते हैं। और मैच्योरेशन, इट इज इंक्रीज इन कॉम्पिटेंस इन इंक्रीज फंक्शनिंग एट हायर लेवल, इसको हम मैच्योरेशन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। द डेवलपमेंट चेंजेस दैट अकर्स अक्रॉस ऑल स्टेजेस ऑफ लाइफ इज नोन एज। ठीक है, जो डेवलपमेंट होता है हमारी लाइफ का, वो है कैसे होता है और इस अप्रोच को हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो अर्ली स्टेज अप्रोच है, ये लाइफ साइकिल अप्रोच है, मैच्योरिटी अप्रोच है या लाइफ एक्सपीरियंस अप्रोच है। तो देखिए जो डेवलपमेंट होता है वह हमारी पूरी लाइफ में डेवलपमेंट होता ही रहता है। ठीक है, ग्रोथ एक टाइम पर रुक जाती है, तो ये क्या है, पूरी लाइफ में होता रहता है, तो ये एक लाइफ साइकिल अप्रोच है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। यह है जो डेवलपमेंट होता है वह लाइफ साइकिल अप्रोच होता है और जिंदगी भर होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ नियोनेट मीन्स, एक नियोनेट जो होता है उसको कब आप नियोनेट कहेंगे। अ बेबी ऑफ एज ग्रुप ऑफ 0 to 28 डेज, एज ग्रुप 0 to 3 मंथ, एज ग्रुप 0 to 7 डेज, एज ग्रुप 0 to 1 ईयर। ठीक है, तो देखिए न्यूनेट क्या होता है, जब भी बच्चा न्यूली बॉर्न होता है तब वह जो होता है 0 to 28 डेज, उसको हम न्यूनेट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, उसको हम न्यूनेट कहते हैं। और नियोनेट होता है दो प्रकार का, दो भागों में हमने इसको डिवाइड किया है। जो 0 to 7 डेज होता है इसको हम अर्ली नियोनेट कहते हैं, और 0 to 7 डेज जो होता है अर्ली नियोनेट, और जो 7 से 28 दिन तक का समय होता है उसको लेट नियोनेट कहते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 0 to 28 डेज, इसको हम नियोनेट कहते हैं। ठीक, अब यहाँ थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं। द पीरियड ऑफ ग्रोथ आर प्रीनेटल पीरियड, पेरीनेटल पीरियड एंड पोस्टनेटल पीरियड। ठीक है, ये तीन भागों में इसको हम बांटे हैं। तो पेरीनेटल पीरियड में ओवम आता है, एम्ब्रियो आता है और फीटस आता है। ठीक है, पेरीनेटल पीरियड में ओवम आता है 0 to 14 डेज तक, 2 वीक तक के प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन को हम ओवम कहते हैं। और 14 वीक मतलब 2 वीक से 8 वीक या 14 डेज से 8 वीक तक का जो समय होता है उस प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन को हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियो। एंड आफ्टर दैट 9 वीक टू बर्थ, जब तक बच्चे का फीटस का बर्थ होता है तब तक हम उसको हम कहते हैं फीटस। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं पेरीनेटल पीरियड, तो ये बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, पेरीनेटल पीरियड हम किसको कहते हैं, एग्जाम में हमें पता नहीं होता है। तो देखिए 22 वीक ऑफ जेस्टेशन से लेकर या स्टेज ऑफ वायबिलिटी टू 7 डेज आफ्टर बर्थ। ठीक है, WHO के अकॉर्डिंग इसको हम पेरीनेटल पीरियड में काउंट करते हैं। बर्थ होने के 7 दिन तक का जो समय होता है उसको पेरीनेटल पीरियड हम कहते हैं। कब से, 22 वीक से 7 दिन ऑफ बर्थ। पोस्टनेटल पीरियड आपको अगर नहीं पता है तो बात कर लेते हैं। पोस्टनेटल पीरियड जब बेबी का बर्थ हो जाता है तो उसके बाद का जो पीरियड होता है उसको हम पेरीनेटल पीरियड कहते हैं। तो इसमें भी नियोनेट, तो फर्स्ट 4 वीक ऑफ लाइफ 0 to 28 डेज, इसको हम नियोनेट कहते हैं। इसमें हमने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था अर्ली नियोनेट होता है फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ अप टू 7 डेज, एंड लेट नियोनेट पीरियड ऑफ फ्रॉम 7 डेज, मतलब 1 वीक से 4 वीक तक का जो समय होता है उसको हम लेट नियोनेट कहते हैं। उसके बाद आता है इन्फेंट, तो फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ 28 डेज के बाद से 1 साल तक का जब बच्चा होता है उसको हम इन्फेंट कहते हैं। टोडलर, 1 साल से 3 साल तक के बच्चे को हम टोडलर कहते हैं। और प्री स्कूल
स्कूल एज एंड एडोलिशन, ये तीनों जो है यंग एडोलिशन ये स्टेज होती है। प्री स्कूल जो होता है उसको हम, टोडलर हो गया हमारा 3 साल तक, 3 साल से 6 साल तक के हम अर्ली चाइल्डहुड भी कहते हैं, इसको प्री स्कूल कहते हैं। और स्कूल एज चाइल्ड जो मिडिल स्कूल एज होती है 6 ईयर टू 10 ईयर्स जो होता है वो गर्ल्स में होता है, और 6 to 12 ईयर जो है वह बॉयज़ में होता है। एडोलिसेंस के भी अलग अलग हैं, प्री प्यूबिशियंट, प्री एडोलिशेंट, लेट चाइल्डहुड। ठीक है, इसको हम इतने सब टर्म से बुला सकते हैं कि प्री प्यूबिसेंट है, प्री एडोलिशेंट है, लेट चाइल्डहुड है। अर्ली चाइल्डहुड प्री स्कूल को कहते हैं, लेट चाइल्डहुड एडोलिशेंट को कहते हैं। ठीक है, 10 से 12 साल गर्ल्स में, 12 से 14 साल जो है बॉयज़ में। प्यूबिसेंट, जो प्यूबिसेंट एज होती है वह काउंट करते हैं हम 12 ईयर टू 14 ईयर्स, 12 to 14 ईयर गर्ल्स में, और 14 to 16 ईयर जो है वह बॉयज़ में। पोस्ट प्यूबिसेंट 14 ईयर टू 18 ईयर, 14 to 18 ईयर गर्ल्स में, एंड 16 to 20 ईयर जो होता है पोस्ट प्यूबिसेंट या यंग कहेंगे हम उसको। ठीक है, तो ये था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सॉरी पीरियड ऑफ ग्रोथ रेट कैसे कैसे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो प्री नेटल जो पीरियड होता है ऑफ ग्रोथ कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, प्री नेटल पीरियड ऑफ ग्रोथ कंसिस्ट ऑफ। तो अभी हमने पीछे पढ़ाया आपको कि प्री नेटल पीरियड किसको हम कहेंगे, तो ओवम एम्ब्रियो प्री मैच्योर इन्फेंट, प्री नेटल, ओवम एम्ब्रियो और फीटस, ओवम फीटस बर्थ, ओवम और एम्ब्रियो। तो प्री नेटल पीरियड में कौन कौन से आ जाएंगे, प्री नेटल पीरियड में ओवम आ जाएगा, एम्ब्रियो आ जाएगा, ठीक है, और आ जाएगा आपको फीटस। तो राइट आंसर इसका है बी। ठीक है, क्योंकि बर्थ हो गया है तो वह पोस्ट नेटल में चला जाएगा, ओवम एम्ब्रियो जो है प्री नेटल के ही है, लेकिन ये आंसर इसका ज़्यादा सही है। तो periods from conception to the birth called prenatal period, which include ovum conception to 2 week, embryo up to 8 week, and fetus 8 week to birth. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीरियड ऑफ ओवम इज, ओवम किसको कहेंगे, तो यह सेम ही क्वेश्चन है। ओवम जो होता है कंसेप्शन से 2 हफ्ते तक का जो समय होता है उसको हम ओवम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्ब्रियोनिक स्टेज जो होती है उसको हम इज नोन एज एम्ब्रियो 8 वीक फ्रॉम कंसेप्शन। ठीक है, तो ये एम्ब्रियो भी सिंपल सा है, 8 वीक फ्रॉम कंसेप्शन से 8 वीक तक के समय को हम एम्ब्रियो कहते हैं। द पीरियड बिटवीन 2 वीक टू 8 वीक ऑफ कंसेप्शन कॉल्ड एम्ब्रियोनिक स्टेज। द नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। द 7 वीक आफ्टर द कंसेप्शन, 7 वीक आफ्टर द कंसेप्शन द ग्रोइंग स्ट्रक्चर इनसाइड अ यूट्रस इज नाउ कॉल्ड। देखिए 7 वीक और अप टू 8 वीक तक के जो कंसेप्शन होता है, पीरियड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन होता है, उसको हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियो। राइट आंसर बी। द एम्ब्रियो चेंज्ड इनटू द फीटस आफ्टर, एम्ब्रियो चेंज कब हो जाता है, एम्ब्रियो फीटस में चेंज कब हो जाता है या कितने वीक के बाद से चेंज हो जाता है, तो एम्ब्रियो अप टू 8 वीक तक हम एम्ब्रियो कहते हैं, इसके बाद जो है फीटस में चेंज हो जाता है। इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन डी। देखिए ऑप्शन डी, द 7 वीक आफ्टर कंसेप्शन द प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन इन द यूट्रस टर्म, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नियोनेट पीरियड इज अप टू 1 ईयर ऑफ एज, अप 1 to 4 ईयर, फर्स्ट 28 डेज ऑफ लाइफ, 28 डेज ऑफ लाइफ टू 1 ईयर। तो नियोनेट जो होता है, नियोनेट हम किसको कहते हैं, जो फर्स्ट 28 डेज ऑफ लाइफ होते हैं उसको हम नियोनेट कहते हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होने वाला है। अब बात करते हैं प्री एडोलिसेंस एज क्या होती है। अभी हमने पीछे ग्रोथ पीरियड पढ़ा था तो हमने बात की थी कि कौन सी एज में होता है, तो इसमें बॉयज़ और गर्ल्स दिया नहीं है, तो हम बात कर लेंगे प्री एडोलिसेंस एज जो होती है वो 12 to 14 ईयर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 12 to 14 ईयर्स का राइट आंसर। इन द स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट द इन्फेंसी एक्सटेंड फ्रॉम, इन द स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट द इन्फेंसी एक्सटेंड फ्रॉम। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट द इन्फेंसी एक्सटेंड फ्रॉम, इसमें पूछा है कि जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की स्टेजेस होती हैं उसमें इन्फेंट
इन्फेंसी की जो एज होती है उसको कब तक काउंट करते हैं। तो देखिए, इन्फेंट बर्थ से 1 साल तक का जो समय होता है, सॉरी 4 वीक टू 1 ईयर तक का जो समय होता है उसको हम इन्फेंट कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। आप यहाँ बर्थ टू 1 ईयर और 4 वीक टू 1 ईयर में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये घुमाने के लिए यहाँ पर दिया गया है। बर्थ टू 4 ईयर जो होता है उसको न्यूनेट कहते हैं, ठीक है। और राइट आंसर्स का इस न्यूनेट के बाद में 1 साल तक का जो समय होता है उसको हम इन्फेंट कहते हैं, और 1 साल से 3 साल तक का जो समय होता है उसको हम टोडलर कहते हैं। तो डोंट बी कंफ्यूज्ड ऑन दिस टाइप ऑफ ऑप्शंस। देखिए, इन्फेंसी इज पीरियड फ्रॉम, सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर क्योंकि इसमें 4 वीक नहीं दिया है इसलिए हम इसका राइट आंसर कर देंगे 0 टू 1 ईयर ऑफ एज, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, टोटल ब्लड वॉल्यूम ऑफ अ न्यू बॉर्न एट बर्थ इज। जो टोटल न्यू बॉर्न में कितना ब्लड होता है, ठीक है। तो टोटल न्यू बॉर्न में कितना ब्लड होता है, 80 ml पर केजी ब्लड वॉल्यूम होता है उसमें, इन्फेंट में, ठीक है, न्यू बॉर्न में, सॉरी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, द नॉलेज ऑफ नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड इज इसेंशियल फॉर द नर्स बिकॉज। जो नॉलेज है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की किसी भी चाइल्ड की, इज इसेंशियल फॉर द नर्स बिकॉज। तो नर्स को क्यों जरूरी है, इट इज द बेसिक टू अंडरस्टैंड द सिक चाइल्ड, मोस्ट nurses have children, most children do not get sick, it helps the nurse to good father or mother, ठीक है। तो आप समझिए कि अगर किसी भी बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सही से नहीं हो पा रहा है तो नर्स के लिए क्यों फायदेमंद है, जस्ट बिकॉज ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग करने में सिक चाइल्ड की हेल्प करेगा, तो इसीलिए जरूरी है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। द चिल्ड्रन जनरली double their birth weight by 5 month of age. This is an example of, ठीक है। अगर एक बच्चे की बर्थ वेट जो है 5 महीने में डबल हो रहा है तो वह ग्रोथ है या डेवलपमेंट है, क्या है, तो वह उसका क्या हो रहा है, फिजिकल ग्रोथ हो रही है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। इंक्रीज इन फिजिकल साइज ऑफ बॉडी इन द टोटल वेट ऑफ मसल्स एंड वेरियस इंटरनल ऑर्गन कॉल्ड फिजिकल ग्रोथ। तो फिजिकल ग्रोथ आप, मैंने पहले भी आपको बताया था कि ग्रोथ को आप मेजर कर सकते हैं पर डेवलपमेंट को आप मेजर आसानी से नहीं कर सकते, ठीक है। ग्रोथ आप देख सकते हैं, डेवलपमेंट को आप नहीं देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग हार्मोन्स हेल्प इन स्केलेटल मैच्योरेशन ऑफ फीटस। आप देखिए यहाँ पर कौन सा ऐसा हार्मोन है जो स्केलेटल मैच्योरेशन के लिए जरूरी है फीटस की, तो टेस्टोस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन, थायरोक्सिन, प्रोलैक्टिन, ठीक है। प्रोलैक्टिन जो है लैक्टेशन के लिए, ऑक्सीटोसिन कॉन्ट्रैक्शन के लिए, टेस्टोस्टेरोन टेस्टोस्टेरोन सिक्रेट करता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होने वाला है थायरोक्सिन। थायरोक्सिन हार्मोन स्केलेटल मैच्योरेशन के लिए जरूरी है, ठीक। इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी। स्केलेटल ग्रोथ ऑफ फीटस अकर्स बाय T4 thyroxine which secrete from 12 week onward of gestation. Growth hormone has no role in intrauterine growth. जो यूटरस के अंदर जो ग्रोथ होती है तो उसमें ग्रोथ हार्मोन का रोल नहीं होता है, वह थायरोक्सिन जो हार्मोन्स होता है वह उसको ग्रोथ कराने का काम करता है। द टिश्यू ग्रोथ ऑफ इन द फीटस अकर्स बाय इंसुलिन एंड इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर 1, ये भी टिश्यू ग्रोथ कराते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसका आंसर राइट होने वाला है ऑप्शन सी थायरोक्सिन। नेक्स्ट बात करते हैं अमॉन्ग दीज विच इज द बेस्ट इंडिकेटर फॉर हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन। Among these, which is the best indicator of health and nutritional status of children? Head circumference, height, chest and weight, ठीक है। तो हेड circumference, ऑप्शन बी हाइट, चेस्ट एंड वेट। तो बच्चे का बेस्ट इंडिकेटर न्यूट्रिशनल स्टेटस का बेस्ट इंडिकेटर क्या होता है, वह होता है ऑप्शन डी वेट। द विजन फुली मैच्योर एज द एज ऑफ, ठीक है। कौन से एज पर बच्चे का विजन जो है वह मैच्योर हो जाता है, द विजन फुली मैच्योर एट द एज ऑफ 6 to 7 ईयर, ठीक है। इसका राइट आंसर ये आपको याद करना पड़ेगा, 6 से 7 साल पर जो बच्चे का विजन होता है वह फुली मैच्योर हो जाता है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट ऑप्शन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, टीयर स्टार्ट टू अपीयर एट विच एज। जो टीयर्स होते हैं वह कौन सी एज पर जो है अपीयर होने लगते हैं, ठीक है। एट बर्थ, 1 वीक, 2 महीने या 1 ईयर। जो टीयर होते हैं वह ऑप्शन सी 2 महीने पर अपीयर हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नॉर्मल बीपी एट बर्थ। नॉर्मल बीपी एट बर्थ कितना होता है, ऑप्शन ए 80 to 50 mm of Hg, ऑप्शन राइट। नॉर्मल बीपी एट बर्थ आर
80/50 which may have variation of 20 to 10 mm of Hg। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो नॉर्मल टेम्परेचर की रेंज होती है फॉर अ चाइल्ड एज, ठीक है, 36.4 डिग्री सेल्सियस टू 37 डिग्री सेल्सियस, 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट और 97.5 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, बोथ ए एंड बी। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर पूछा है तो बोथ ए एंड बी, तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन डी। जो 36.4 डिग्री टेम्परेचर दिया हुआ है वही हम जो है 97.5 टू 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर कन्वर्ट करेंगे तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, और अगर हमारा टेम्परेचर जो है 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हो गया है, 38 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो गया है, तो हम उसको फीवर या पायरेक्सिया कहेंगे। द वेट ऑफ द ब्रेन इन नियोनेट इज, नियोनेट के ब्रेन का वेट कितना होता है? ऑप्शन 100 ग्राम, 1 केजी, 300 टू 500 ग्राम, 600 टू 700 ग्राम। तो नियोनेट के ब्रेन का वेट कितना होता है? ऑप्शन है हमारा ये, और इसका राइट आंसर जो है नियोनेट में 300 टू 500 ग्राम का ब्रेन होता है। द वेट ऑफ ब्रेन इन न्यूनेट इज अप्रोक्सीमेटली 300 से 500 ग्राम, विच डबल इन 1 ईयर, एक साल के अंदर डबल हो। नॉर्मल टाइम ऑफ फर्स्ट पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी आफ्टर बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, नॉर्मल टाइम क्या है फर्स्ट पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी का आफ्टर बर्थ ऑफ अ चाइल्ड? तो नॉर्मल इसका ऑप्शन है, बात कर लेते हैं। फर्स्ट फर्स्ट 30 मिनट ऑफ बर्थ, 6 to 8 आवर आफ्टर बर्थ, फर्स्ट 6 to 8 आवर ऑफ बर्थ, और 2 to 5 आवर्स। ठीक है।